हेलो बच्चों, तो इस टॉपिक में आज अपन पढ़ेंगे कि लेंस के कॉम्बिनेशन में अपन पावर और मैग्नीफिकेशन कैसे लिखते हैं, है ना। अगर एक से ज़्यादा लेंसेज कंबाइंड हो तो अपन पावर कैसे लिखेंगे सिस्टम की, और इस कॉम्बिनेशन की मैग्नीफिकेशन कैसे लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल तो 2 लेंस का लिया है, पर उसको अपन n लेंस के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करें अगर कि 2 लेंस है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये हमारा केस 1 है कि लेंस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, गैप नहीं है। तो ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये रे यहाँ डिविएट हुई। तो अगर ये रे अनडिविएटेड जाती ऐसे, मान लो ये रे ऐसे जाती अनडिविएटेड, ठीक है, तो सीधी जाती, तो ये जो डिविएशन आया इसके पाथ में, ये डिविएशन आ गया del1, सही है ना। अब ये रे फिर से डिविएट होगी यहां से, और यहां मिली। तो मान लो कि अगर ये अनडिविएटेड जाती दूसरे में, तो ये जो इसका डिविएशन होता, ये होता del2, ये वाला। क्लियर है एकदम। तो बेटा सिंपल बात है कि टोटल डिविएशन क्या हुआ, डेल टोटल क्या हुआ, डेल टोटल हो गया del1 प्लस del2, डेल टोटल हो गया del1 प्लस del2। और अगर ये हाइट, मान लो ये हाइट जो है h1 है, h1, और ये हाइट h2 है, h2 है, सही है। ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2। तो इस हिसाब से ये बताओ कि del1 कितना होगा। अगर इंडिविजुअली अकेले लेंस पे गिरती, पहले वाले लेंस पे h1 हाइट पे गिरती, तो del1 क्या होता, h1 बाय f1। और अगर इंडिविजुअली दूसरे वाले लेंस पे गिरती h2 हाइट पे, तो del2 क्या होता है, h2 बाय f2, सही है। तो डेल टोटल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा h1 बाय f1 प्लस, अच्छा अब अगर अपन ऐसा देखें कि दूसरे लेंस पे भी h1 पे गिरती तो क्या होता। अगर h1 को ही लें अपन ताकि कॉमन आ जाए वो टर्म, है ना, अब वो बताऊंगा क्यों। तो वो h1 बाय f2, डेल टोटल आ गया h1 कॉमन 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 आ गया। अब जो पावर है, पावर होती है डिविएशन अपॉन h हाइट। तो सिस्टम की पावर हो गई डिविएशन टोटल अपॉन हाइट h1, तो ये आ गया 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। तो पावर ऑफ सिस्टम आ गया p1 प्लस p2, है ना। और फॉर n लेंसेज पावर ऑफ सिस्टम आ जाएगा p1 प्लस p2 अप टू pn। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो मैंने बोल रहा था कि h1 बाय f2 क्यों है। तो बेटा आप ये बताओ
कि ये जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को एक लेंथ से रिप्लेस करेंगे, एक लेंथ से, तो उसकी तो इक्विवेलेंट पावर है ये पी सिस्टम। ये पी सिस्टम किसकी पावर है? अगर आप इस सिस्टम को एक लेंथ से रिप्लेस करोगे तो उस सिस्टम में जो एक अकेला लेंस है उसकी पावर है, सही है। तो उस पे ये रे कितने पे आके गिर रही है, कितनी हाइट पे आके गिर रही है? h1 पे तो आके गिरेगी सबसे पहले उस सिस्टम पे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से h1 ऊंचाई पे आ रही है, समझ गए आप? तो इसलिए h1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों में। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर h1 हाइट पे गिरती पहले वाले लेंस में तो डेल 1 हो जाता h1 बाय f1। h1 हाइट पे ही गिरती दूसरे वाले लेंस पे तो डेल 2 हो जाता h1 बाय f2, सही ना बात? तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि h1 तो कॉमन फैक्टर आना ही चाहिए, क्योंकि सिस्टम पे h1 हाइट पे आके गिरेगी। तो पावर ऑफ सिस्टम हो गया P1 प्लस P2 अप टू Pn फॉर n लेंसेज। अब अगर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल होता है मैग्निफिकेशन। तो कि फर्स्ट वाले लेंस का मैग्निफिकेशन होगा hi1 बाय ho, फर्स्ट की इमेज बाय ऑब्जेक्ट, और सेकंड दो की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले लेंस का मैग्निफिकेशन होगा hi2 बाय ho, hi1। सेकंड वाले लेंस का मैग्निफिकेशन होगा hi2 बाय hi1। hi1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले लेंस की जो इमेज है वो सेकंड वाले लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो और नीचे जो हाइट आती है वो ऑब्जेक्ट की आती है, तो ऑब्जेक्ट उसका कौन है? hi1। तो सोचो कि अगर टोटल m निकालना हो तो टोटल m क्या होगा? टोटल m होगा फाइनल इमेज है hi2 अपॉन इनिशियल ऑब्जेक्ट ho, यही तो होगा। और ये क्या है? ये है m1 इंटू m2, समझ गए? विच मीन्स कि अगर n लेंस कंबाइन कर दिए फॉर n लेंसेज के लिए हमने मैग्निफिकेशन लिखना है तो वो हो गया m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn, सही है। यानी इन एनी केस इफ lenses are being combined then the power of the system of lens will be the sum of individual powers, सिस्टम की पावर इंडिविजुअल पावर का सम होगी। और ये तब की बात है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तभी वैलिड है जब केस 1 है, यानी देयर इज नो गैप बिटवीन द लेंसेज। पर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो इंडिविजुअल लेंस के मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट होगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn। ये स्टेटमेंट केस 1 हो चाहे केस 2 हो, दोनों में वैलिड है, सही बात? तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं केस 2 पे अपन, ठीक है। केस 2 का जो वीडियो है वो मैं अगला लेके आता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।